हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। हम इस वक्त जो है ना ज़मीन के ऊपर आ चुके हैं। हम फसलों को आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पोजीशन है फसलों का। और मेरे साथ मेरे सारे साहब मामून खुशू साहब भी मौजूद हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने फसलों की अंदर, आपको दिखा रहे हैं कि क्या पोजीशन अभी चल रहा है फसलों का। आ जाए मामून साहब, सुबह का पहर है। मैंने कहा ज़मीन पे चक्कर लगाएं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह अभी चावल तैयार हैं। ये आप देख सकते हो, ये दरख्त एक हुआ है जिसको हम बेर कहते हैं। ये बेर के दरख्त बहुत काफ़ी हुए हैं यहाँ पर। ये देख सकते हो, ये देखो माशाल्लाह कितना बड़ा दरख्त हो गया है। ये भी देख सकते हो, ये चावल माशाल्लाह अभी ये जल्द तैयार होने वाले हैं। कम से कम 20 या 25 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएंगे माशाल्लाह। ये हमारे मामू गुलाब अहमद का फसल है। ये हम उसकी ज़मीन से गुज़र के आगे जाते हैं अपने फसल पर, क्योंकि हमारे पास ये रास्ता है, यहाँ से जाते हैं क्योंकि ये रास्ता क्लियर है। वो दूसरा जो रास्ता है नहर के साइड से, वो हमारा जो है बहुत ख़राब है, इसलिए वहाँ से हम नहीं जाते हैं। वहाँ पर कांटे वगैरह ये बहुत कुछ होते हैं, इसलिए इस साइड से जाते हैं। ये छोटी सी नाली निकली हुई है जो फसल की एंड तक पानी पहुँचाती है, क्योंकि जब पानी कम होता है ना तो बीच से ये नाली जाती है। यहाँ से हम पानी अपनी ज़मीन को फिर देते हैं। चलते जाओ मामून साहब, ये सामने मेरे मामून साहब भी चल रहा है, क्योंकि सुबह का पहर है। ये अभी सर्दी का मौसम है ना, अभी रात को जो है ना पानी गिरता है, मटर वगैरह होता है, तो इसीलिए ये हमारे पाँव वगैरह पूरे भीग गए हैं पानी से, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम आ गया। अभी ये अक्टूबर नवंबर होने वाला है। नवंबर लाजमी अभी शायद 1 या 2 दिन है नवंबर में। आज क्या तारीख है मामू साहब? मालूम, शायद मेरे हिसाब से कोई 20 या 22 होगा। 20 है ना? अच्छा, आज 20 तारीख है। शायद ये महीना 31 का होगा। 11 दिन, 12वें दिन नवंबर पूरा हो जाएगा, नवंबर स्टार्ट हो जाएगा। अभी अक्टूबर खलास, नवंबर स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर के 15 तारीख को या 20 तारीख को ये चावल की कटाई स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये आप देख सकते हैं ये धान कैसे खड़ा हुआ है। ये पूरा धान जो है ना पक चुका है। ये देखो, ये धान पक चुका है। फिर ये इसकी कटाई होगी, फिर थ्रेशर लगेगा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह चावल धान निकलेगा, फिर मशीन पे जाएगा, फिर चावल होके निकलेगा। कुछ चावल इधर हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने पीने के लिए, कुछ जाता है पंजाब, सेल हो जाता है, फिर वहाँ से डिपॉज़िट होता है दूसरी जगह पे, दूसरे से तीसरी जगह पे। हमारे सिंध का जो है ना, पाकिस्तान का चावल हर मुल्क में इस्तेमाल होता है। प्योर दिस चावल है माशाल्लाह। ये हम इधर जा रहे हैं, इस साइड से निकल रहे हैं, ये इस साइड से। और थोड़ा बहुत ये बीच में हमारा कलर वगैरह है जो इतना आबाद नहीं हुआ है। मेहनत जारी है, इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद ये हम इधर आबादी करेंगे। ये ख़राब से नाले हैं, देख सकते हो, बहुत गंदगी है, पानी है जिधर किधर। ये देख सकते हो, ये
बीच में थोड़ा गैराबाद ज़मीन है। ये है मेरी ज़मीन। यहाँ पर थोड़ी गैराबादी है और यहाँ पर भी, और वो सामने फसल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। 20-25 दिन में ये कटाई होगा इंशाल्लाह। और ये जो है ना, इसमें हम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत जल्द हमारा जो है ना, ये भी आबादी देना स्टार्ट करेगा। अभी आए तो ही हल। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसका थोड़ा पानी कम हो जाए तो उसमें मैं सरी फेंकूँगा, सरी डालूँगा, क्योंकि सरी होता है जो सरसों का हम साग कहते हैं, सरसों का साग भी खाते हैं। इस सरी से फिर सरसों का तेल भी निकलता है जो हम सर को लगाते हैं। ओहो, बहुत रास्ता ख़राब है। इससे सरसों का तेल भी निकलता है जिस सरी से, तो वो इसमें मैं डालूँगा अभी बहुत जल्दी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नेक्स्ट बार आप देखोगे जब गद्दम का टाइम आएगा तो हमारी मेहनत होगी, अल्लाह पाक खुद रंग लाएगा तो बेहतर हो जाए। ये मेरा फसल आप देख सकते हो। मैं अभी ज़मीन पे अवेलेबल हूँ, अभी पहुँच चुका हूँ। ये आप धान देख सकते हो माशाल्लाह। ये अभी चावल के लिए तैयार है। कुछ पका हुआ है, कुछ कच्चा है। और ये थोड़ा मर्ज लग गया था, अभी देख सकते हो। ये इसकी जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये देखो, ये अभी चावल को ख़त्म कर रहा था, लेकिन मैंने इसको टाइम से पकड़ लिया और इसको स्प्रे वगैरह लगाया। ये अभी खलास हो गया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हो धान, ये हमारे भी धान चावल जो है कंप्लीट बन रहे हैं। ये कुछ साइड कच्चा है अभी तक और कुछ पक गया है। ये देखो, ये पक रहा है माशाल्लाह। मेहनत जारी है इंशाल्लाह। पानी का पोजीशन भी शायद मेरे हिसाब से कुछ है। पानी भी देखते, हाँ, ये पानी कुछ सूख गया है और कुछ पानी इसमें है। अब इंशाल्लाह कुछ टाइम में ये भी सूख जाएगा, फिर हमारा जो है ना खुश्क हो, ज़मीन जैसे खुश्क होती जाएगी तो ये हम कटाई स्टार्ट करेंगे इसकी, चावल की। जी दोस्तों, ये माशाल्लाह मैं ज़मीन पे मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फसल भी बहुत तैयार हो चुका है। कुछ ऊपर का जो हिस्सा है उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा अभी पक्का नहीं हुआ है, कच्चा है। और ये साइड जो है मेरे पास आप देख सकते पीछे से पूरा अल्हम्दुलिल्लाह पक चुका है। टाइम तो लगेगा क्योंकि थोड़ा बहुत पानी भी है और जो है पानी ख़त्म हो जाएगा और जो कच्चा चावल है वो भी पक जाएगा। 20 से 25 दिन में इंशाल्लाह कटाई भी स्टार्ट कर देंगे। है तो हमारा मेहनत ज़्यादा, अल्लाह पाक गफूर रहीम है। ये आप देख सकते हो माशाल्लाह, अभी पूरा ये पक चुका है। और ये इस साइड का ये एक जो है ना आधा जरेब होगा, ये मेरा रह गया है क्योंकि मैं इसको चावल नहीं लगा सका था, चावल का बीज, क्योंकि बरसात वगैरह ज़्यादा हो गए थे। ये इस साइड हमने लगाए थे, माशाल्लाह ये तैयार हो गए हैं। क्योंकि 1 से 1.5 फुट इसमें पानी ठहर गया था, तो उस वजह से हमने नहीं लगा सके। कोशिश तो ज़्यादा की थी लेकिन नहीं लगा सके। और जो है कुछ ये कलर का ज़मीन है, इसमें बहुत पानी ज़रात होता है तो इसमें असरात कम होते, चावल निकलने का भी। इसमें हम सरी लगाएंगे इंशाल्लाह, फिर देखते हैं कि क्या पोजीशन हो रहा है। कहते हैं अपनी मेहनत करो तुम, आगे रंग अल्लाह पाक लगाएगा। अभी हमारा कोशिश है कि इसमें सरी लगाएंगे। नेक्स्ट बार कोशिश करते हैं तो क्या पोजीशन होता है।
आप देख सकते हो ये चावल अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर ये कच्चे हुए हैं क्योंकि ये बीच में थोड़ा खाली हो गया था, चावल खलास हो गया था, वो जल जाते हैं बीज ज़रात की वजह से। और कुछ जगह पे ये मर्ज़ देख सकते हो, ये देखो ये मर्ज़ है इसका जो है पोजीशन ख़त्म हो चुका है अभी, क्योंकि हमने इसको स्प्रे वगैरह किया था, तो ये इसका असरात ख़त्म हो चुका है। अभी ये आगे चावल नहीं जलेगा, अभी जो कच्चा वगैरह है पूरा पकता जा रहा है माशाल्लाह। अभी हम जाएंगे आगे, अपनी ज़मीन से गुज़र चुके हैं, अभी हम मामून खुसरो साहब साले साहब के ज़मीन पे भी जाएंगे आगे। जी माल अभी कयो तो रोज उठा रखने असा जब कहां रखो था असा भी बिस्मिल्लाह नहीं में कबूल है अदा बिस्मिल्लाह और कहां जो ये देख सकते हो आप, ये बंदे जा रहे हैं घास उठाने। सेल्फी कर दो तो जय पायो अरे मानी तो गड़या हो जाए ना। जी दोस्तों, आप देख सकते हो कि काफ़ी जगहों पे मर्ज़ वगैरह भी फसलों को ज़्यादा है। हमारी कोशिश है कि इनको ख़त्म करें, मेहनत तो जारी है, स्प्रे वगैरह भी किया है, पाडान वगैरह ये काफ़ी सारे जो ज़रात हैं लगाते हैं फसलों को बीमारियों के लिए। कोशिश जारी है इंशाअल्लाह कि अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा और अच्छे से अच्छा फ़ायदा होगा।